हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बस सिस्टम। बस सिस्टम कैसे काम करता है, इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये डाटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशंस को मैनेज करता है। बस एक सेट ऑफ वायर्स होती है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है। इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये डाटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशंस को मैनेज करता है। बस एक सेट ऑफ वायर्स होती है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है और इनके बीच डाटा फ्लो कंट्रोल करती है। अब डाटा फ्लो कंट्रोल क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा डाटा है वो सही तरीके से और सही समय पर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि डाटा का लॉस तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होता है, वो क्या करता है, जैसे अब कौन सी गाड़ी निकलनी है, किधर को जानी है, ये सब ट्रैफिक सिग्नल का काम होता है। वैसे ही सेम डाटा फ्लो कंट्रोल का होता है, जैसे कौन सा डिवाइस अब रीड करेगा, कौन सा डिवाइस राइट करेगा, मतलब कि डाटा भेजना या लेना। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। हमारे पास तीन तरह की बस होती है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। पहली होती है डाटा बस, दूसरी होती है एड्रेस बस और तीसरी होती है हमारे पास कंट्रोल बस। पिछली वीडियो भी हमने इसी टॉपिक पे एंड की थी। सबसे पहले हम जानते हैं डाटा बस के बारे में। डाटा बस क्या होती है, ये सेट ऑफ वायर्स होती है जो डाटा को ट्रांसफर करने के काम आती है। किस किस के बीच में, माइक्रो कंट्रोलर से मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में। इसके अगर की फीचर्स की हम बात करें तो 8 बिट की वाइड होती है हमारी डाटा बस, यानी कि इसमें 8 वायर्स होते हैं जिनको हम D0 से D7 तक मान सकते हैं। बाई डायरेक्शनल होती है, इसका मतलब होता है डाटा को माइक्रो कंट्रोलर से मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइस तक, पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर तक। और तीसरा होता है इसका ट्रांसफर, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करना, ऑपरेंड्स को ट्रांसफर करना और जो रिजल्ट है उसको ट्रांसफर करना। ये तीनों चीजें बाई डायरेक्शनल होती है, माइक्रो कंट्रोलर से इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी तक, या फिर मेमोरी से या इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर तक। नेक्स्ट एड्रेस बस। एड्रेस बस की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है कि जो हमारी एड्रेस बस होती है वो किसी डाटा के लोकेशन को कैरी करती है और ये किसी भी इनपुट आउटपुट या मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसके एड्रेस को कैरी करती है। ये यूनिडायरेक्शनल होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये माइक्रो कंट्रोलर से एड्रेस लेके जाती है मेमोरी में और फिर यहाँ पे जो डाटा होता है माइक्रो कंट्रोलर उसे डाटा बस के थ्रू फेच कर लेता है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आते हैं कंट्रोल के ऊपर। Control bus that carries control signals such as read, write, enable from the CPU to different components। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको वैसे भी अगर स्क्रीन पे है तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये सिग्नल्स को कैरी करती है, मतलब ये बाकी दोनों बसों से डिफरेंट होती है। हमारी जो डाटा बस और एड्रेस बस होती है वो डाटा को कैरी करती है या एड्रेस को कैरी करती है, लेकिन जो हमारी कंट्रोल बस होती है वो सिग्नल्स को कैरी करती है। कंट्रोल बस के कुछ स्पेशल सिग्नल्स भी हैं जिन्हें हम माइक्रो कंट्रोलर सीरीज में पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, एक्सटर्नल एक्सेस और रीसेट। इन सिग्नल्स को हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि ये क्या यूज होता है। तो इनको कौन कैरी करता है, कंट्रोल बस इसको कैरी करती है। तो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करना।